जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि की कंजूस सास की कहानी। आइए सुनते हैं। सुशीला नाम की एक महिला थी। सुशीला एक शहर में अपने बेटे रामू और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। रामू अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। सुशीला बोली, बहू, अगर तुमसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों कर रही हो? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। स्नेहा कहती है, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुशीला बोली, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है कि तू कल का बचा हुआ खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा रामू को सारी बात बताती है। रामू कहता है, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में रहती हो। इतने पे सुशीला कहती है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। इतने पर स्नेहा बोली, माँ जी, रुक जाइए, आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए। इतने पे रामू कहता है, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा है। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा कहती है, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान लेकर आती हूँ। सुशीला बोली, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर ले, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना। वो बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन रामू की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद की तैयारी कर रही थी। सुशीला बोली, बहू, यह रसोई में देसी घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या बना रही हो देसी घी में? स्नेहा बोली, माँ जी, मैं प्रसाद के लिए हलवा बना रही। सुशीला बोली, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। स्नेहा बोली, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। सुशीला बोली, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तू सामान ले आई। स्नेहा बोली, माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। इतने पे माँ जी बोली, ठीक। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। रामू और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बेहद ही दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से भी परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी करना छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सारी कन्याओं को खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। इतने पे रामू कहता है, माँ, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोस दो। माँ बोलती है, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग लेगी।
रामू और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्या खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उसमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या बोली, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो अभी और भूख लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। इतने में सुशीला बोलती है, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वो सारा खाना खा लेती। यह देखकर सुशीला परेशान हो गई। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तो कन्या कहती है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुशीला बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। स्नेहा जल्दी से जाती है और दोबारा खाना बनाने में लग जाती है। सुशीला कहती है, बहू, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी। कन्याओं को खाना खिलाने के लिए बहुत सारा सामान लगता है। हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कंजूसी कैसी? सुशीला बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या कहती है, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो कंजूस दादी। सुशीला बोली, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तब रामू उस कन्या को पैसे दे देता है। रामू और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या कंजूस दादी से कहती है, आप भी पैर छू लो, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ गई। सुशीला बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने अपना अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे मन के सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुशीला बोली, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उनको आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल जाता है और सब कुछ छोड़कर माँ की भक्ति में लग जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भक्ति भाव से माँ दुर्गा का या फिर देवी देवताओं का पूजन अर्चन करता है, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माता।